किचन और घर के काम को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू किया जाए तो काम आसान और बेहतर हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, प्रीति रसोई में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। डोरमेट से बर्तन स्टैंड बनाने का एक बढ़िया आइडिया बताने वाली हूँ, जिसमें आपके ढेर सारे बर्तन आ जाएँगे। रेंट पर रहती हैं, किचन बहुत छोटा है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपके काम तो आएँगे ही साथ पैसे और समय की बचत भी करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कार्डबोर्ड बॉक्स ले लिया है और अब क्या करेंगे, हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसके ऊपर वाले हिस्से को मैं इस तरीके से कट कर ले रही हूँ। बस हमें इतना ही ज़रूरत है, बाकी का बॉक्स हम साइड में रख देंगे। आपके पास इस तरीके का कार्डबोर्ड नहीं है तो आप क्या करें, जो बच्चों का नोटबुक रहता है ना, अगर नोटबुक पूरा फुल हो गया है तो आप उसके ऊपर जो कार्डबोर्ड लगा रहता है ना, उससे ले सकती हैं। अब हम क्या करेंगे, इससे ना 2 इंच ज़्यादा बड़ा एक प्लेन पेपर कट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दोनों साइड से मैंने 1-1 इंच बड़ा ही इसे रखा है और उसके बाद इसे कट कर लेंगे। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और फैमिली के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आइडिया कैसा लगा, कौन सा आइडिया ज़्यादा अच्छा लगा और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो, मुझे खुशी होगी। और हाई पॉइंट देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कार्डबोर्ड के ऊपर ना इस तरीके से थोड़ा-सा ग्लू लगाएँगे अच्छे से, उसके बाद इसे फैला लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे से इस तरीके से फैला लेती हूँ ताकि जो हमारा पेपर हो ना, वो एकदम इक्वल चिपके। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि कहीं से ये चिपका नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो चीज़ हम बनाने वाले हैं ना, याद रखिए, ये आपको बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलेगा और आपका ना बहुत ज़्यादा टाइम भी बचाएगा और आपका काम भी आसान होगा, ख़ास तौर से किचन का। तो यहाँ पर मैंने पेपर के सेंटर में इस कार्डबोर्ड को चिपका दिया है। अब क्या करेंगे, चारों कॉर्नर से हम इसे कुछ इस तरीके से कट कर लेंगे। फ्रेंड, मेरे सुनने से ज़्यादा वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए, बस इस तरीके से चारों कॉर्नर के पेपर को हम कट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ग्लू लगाएँगे, यानी जो एक्स्ट्रा पेपर है ना, उसके ऊपर ग्लू लगाएँगे और ग्लू को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे उँगली से। उसके बाद ना हम इसे चिपका देंगे फोल्ड करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसे चारों साइड से इस तरीके से फोल्ड कर दिया, चिपका दिया पीछे की साइड कार्डबोर्ड के। अब इसे चिपकाने के बाद 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख देंगे ताकि ये अच्छे से सूख जाए जो हमने ग्लू लगाया है। उसके बाद हमें इसके ऊपर लिखना है शॉपिंग लिस्ट। फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि आपको ये तामझाम बार-बार करना है, बिल्कुल नहीं। ये लिस्ट एक बार बन जाएगा ना तो ये सालों-साल चलेगा। मतलब आपको ना शॉपिंग लिस्ट बनाने में बिल्कुल भी झंझटमारी नहीं होगा, फटाफट से आपका काम होगा। इससे आपका काम भी आसान हो जाएगा, टाइम भी बचेगा, प्लस आपका जो पेपर है ना वो भी बचत हो जाएगा। हम हर बार शॉपिंग के लिए जाते हैं, जैसे कि किचन का सामान है, किराने का सामान खत्म होता है तो हम हर बार एक पेपर तो यूज़ करते ही हैं, मगर यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर साइड में नंबर भी डाल सकती हैं अगर ज़रूरत है तो, नहीं डालना चाहती हैं तो वो भी आप स्किप कर सकती हैं। अब इसे लिखने के बाद ना हम इसके ऊपर इस तरीके से चौड़ा वाला टेप चिपका देंगे, ट्रांसपेरेंट कलर का चिपकाना है, ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास चौड़ा टेप नहीं है तो पतला वाला भी ले सकती हैं, उसमें थोड़ा-सा आपको टाइम लगेगा, इस तरीके से बार-बार चिपकाना पड़ेगा। अगर इस तरीके से मोटा चौड़ा वाला रहेगा ना तो आपको 3-4 बार में आपका लिस्ट पूरा कवर हो जाएगा। चिपकाते टाइम ध्यान रखिएगा, दोनों साइड से 1-1 इंच आपको टेप को एक्स्ट्रा ही रखना है बाहर, एकदम बराबर मत रखिएगा नहीं तो दिक्कत आएगा। इस तरीके से चिपकाने के बाद हमें क्या करना है, ये जो साइड में ज़मीन में चिपक गया है ना बेस में, उसे हमें इस तरीके से छुड़ा लेना है और इस लिस्ट को पलट लेना है। पलटने के बाद जो एक्स्ट्रा टेप है ना, उसे भी अंदर की साइड इस तरीके से चिपका देना है। अब ये लीजिए, ये हमारा शॉपिंग लिस्ट तो बन के तैयार हो गया है। अब इस पे सामान कैसे लिखना है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो हमने लिखा है ना ऊपर, ये बिल्कुल भी नहीं मिटेगा, ये ऐसे ही रहेगा। अब आपको लेना है इस तरीके का स्केच और इस तरीके से देखिए अपने आप
सामान को लिखते जाइए, जो भी सामान आपके किचन में खत्म होता है ना, इस तरीके से लिखते जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना मोबाइल लेना है, एक फ़ोटो क्लिक करना है बस। अब ये फ़ोटो आपके मोबाइल में रहेगा, आप शॉपिंग करने जाइए, मॉल में जा रही हैं या फिर किराने की दुकान पर जा रही हैं, सारे सामान का लिस्ट आपके मोबाइल में कैद हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपना शॉपिंग कर लेंगी। अब जो ये लिस्ट पर हमने लिखा है ना, इसे आप रिमूव कर दीजिए और देखिए पूरा ये लिस्ट क्लीन हो गया है। अगली बार फिर से इसी के ऊपर आप बना सकती हैं अपना लिस्ट। आई होप ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा, स्मार्ट आइडिया है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अगला टिप हमारा ना छाता को लेकर है। जैसा कि अभी बारिश का मौसम है दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि छाता जब बंद करते हैं, खोलते हैं ना, तो पुराना थोड़ा हो जाता है, तो इसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। और जब बंद करते हैं, खोलते हैं, तो ये अच्छे से नहीं बंद होता है, अटकने लगता है। तो आप ना एक कॉटन में थोड़ा-सा कोकोनट ऑयल डालिए और इस तरीके से अपने छाते के छड़ी में इस तरीके से इसे लगाइए। ऐसे ऑयल को लगाएँगे ना तो एक्स्ट्रा भी नहीं लगता है और जो एक्स्ट्रा रहता है वो कॉटन सोक भी कर लेता है। अगर ज़रूरत है तो आप ना छाते के काड़ी में भी लगा सकती हैं, मतलब जो ऊपर तीलियाँ रहती हैं उसमें भी लगा सकती हैं। अब छाते को 3 से 4 बार खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए। ऐसा करने से ऑयल एकदम अच्छे से लग जाएगा और आपका जो छाता है ना, वो एकदम स्मूथ चलने लगेगा। तो अक्सर छाते में ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है क्योंकि पानी के टच में रहता है ना, इसकी वजह से, तो इसे ठीक कर सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक रिफिल लिया है जो खाली हो चुका है और इसके आगे का जो नोजल है उसे हमने निकाल दिया है। इस तरीके के रिफिल को ना एक तो आप अपने घर में ज़रूर रखिए, क्योंकि देखिए मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप भंगार अपने घर में रखो, आप कबाड़ रखो, मगर ना एक रिफिल रखने में कुछ नहीं जाता है। तो आप क्या करें, जो हमारा चाबी रहता है ना छल्ले में डालने के लिए, ऐसे नहीं जाता है, नाखून टूट जाते हैं, दर्द होने लगता है नाखून में। तो एकदम सिंपल सा तरीका है, देखिए छल्ले के रिंग में इस तरीके से आप इस रिफिल को पहले लगा दीजिए, उसके बाद ना रिफिल में चाबी को डालिए, फिर आप अंदर की साइड खींच लीजिए। इस तरीके से आपका चाबी फटाफट से आपके चाबी के छल्ले में पहुंच जाएगा बिना मेहनत के। तो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही काम का है, इजी भी हो जाता है, आसान मतलब हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने कुछ अपने कंगन लिए हैं। फ्रेंड होता क्या है ना कि इस तरीके के स्टोन वाले कंगन ना जब हम पहनते हैं ना, तो देखा होगा इसका स्टोन गिरने लगता है, पानी वगैरह में खराब भी होने लगता है, इसका शाइन भी खत्म हो जाता है। 2-4 बार पहनो उसके बाद लगता है अरे खराब हो गया, फेंक दो। और महंगा भी बहुत मिलता है, मतलब 300-400 जोड़ी मिलता है ये। तो आप ना इसके ऊपर इस तरीके से ट्रांसपेरेंट कलर का नेल पेंट लगाइए, इससे दोनों प्रॉब्लम ठीक होता है। मतलब जो स्टोन है ना उसको एक ग्रिप मिलती है, वो भी नहीं निकलता, प्लस जो स्टोन की शाइन खत्म हो रही है ना वो भी नहीं जाता है। और इसे लगाने के बाद आपके बैंगल्स का किसी प्रकार का हानि नहीं होता है और ना ही ये खराब होता है। तो आप इसे करके देख सकती हैं, बहुत ही बढ़िया टिप है, ट्राई करके देखिएगा। सिर्फ आप 15-20 रुपए का नेल पेंट अगर ले लेंगी ना तो आपके बैंगल्स की लाइफ बढ़ जाएगी, ये मैं आपसे गारंटी से बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने इसे ट्राई किया है। और देखिए बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपने इसमें कुछ लगाया भी है और आपका जो बैंगल्स है ना ये लंबे टाइम तक चलेगा। इसका जो स्टोन है, नग है, वो भी नहीं गिरता है। और एक काम और करें, इस तरीके के कंगन है, चूड़ी है ना, तो उसे ऐसे डायरेक्ट डब्बे में मत रखिए, आप एक पॉलीथीन में करके रखिए। ऐसे करने से भी ये काफ़ी हद तक एकदम अच्छे से सुरक्षित रहता है, बिल्कुल भी जल्दी खराब नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर मैंने पैंट लिया है, बच्चे का पैंट है। फ्रेंड बच्चों के पैंट में ना इस तरीके का जिप लगा रहता है ना, तो उनको खोलना बंद करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कभी-कभी उनका जिप खुद से ही खुल जाता है, बैठते-उठते, बच्चे हैं खेलते रहते हैं। या कभी होता क्या है कि जिप ना खुद से फिसल के नीचे चला जाता है, अगर बड़े लोग के पैंट में भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। तो उसके लिए आपको एक बढ़िया सा टिप बताती हूँ। अगर वो जो रनर है ना अगर लॉक होता है तो ठीक है, नहीं नहीं लॉक होता है तो आप इसे ट्राई करें। आपको लेना है एक छोटा सा रबर बैंड
और इस तरीके से रनर के हैंडल में रबर बैंड को लगा देना है। होल रहता है उसके ऊपर, तो आप उस पे लगा दीजिए। रबर बैंड को एक दूसरे में ट्विस्ट करके इस तरीके से कर दीजिए, फंसा दीजिए। उसके बाद जब चैन को बंद करें ना, तो जो रबर बैंड है ना एक्स्ट्रा, उसे आप अपने बटन में लगाइए, मतलब चैन के ऊपर जो बटन है ना पैंट में, उसमें लगा दीजिए। अब आप देखेंगे चैन बिल्कुल भी खिसक के नीचे नहीं जाएगा, तो इससे बच्चों को भी कोई तकलीफ नहीं होगा। यहाँ पर मेरे पास ब्रेड का पैकेट है और इसमें अभी ब्रेड बच गया है, मतलब आधा भी बचा है। तो आप इस तरीके के क्लिप का ज़रूर से इस्तेमाल करिए। अगर नहीं है तो आप इसे खरीद लीजिए। आप ऑनलाइन भी ले सकती हैं, आसानी से मिल जाता है। मैं इस प्रोडक्ट को टैग कर दूँगी, आप ज़रूर ले लीजिएगा। बहुत ज़्यादा महँगा नहीं रहता है। मैं कोई कोलैबोरेशन नहीं कर रही हूँ इसका, मगर ना सही बोलूँ ना तो ये बहुत ही काम का रहता है। ब्रेड ही नहीं, कोई भी पैकेट की चीज़ है आप उसे लॉक कर सकती हैं और बहुत अच्छे से लॉक होता है। नहीं है तो आप ब्रेड को इस तरीके से ट्विस्ट करके फिर इसे ऐसे चढ़ा दीजिए नीचे की साइड, और देखिए एकदम अच्छे से पैकिंग हो जाती है। तो ब्रेड को तो ऐसे भी पैक कर सकती हैं। चलिए बना लेते हैं डोरमेट से एक बढ़िया सा बर्तन रखने का स्टैंड। एक बढ़िया सा मल्टीपर्पल आपको ये ऑर्गेनाइजर मिलेगा। आप इसे अपने किचन में, बाथरूम में, कहीं पर भी इस्तेमाल करिए, मगर यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया है। और इसे और अच्छा बनाना चाहती हैं तो वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए आप एक नया डोरमेट लीजिए, पुराना नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। उसके एक किनारे पर एक हैंगर लगाइए। हैंगर लगाने के बाद आप सिलाई कर दीजिए। मैं यहाँ पर सेफ्टी पिन से अटैच कर रही हूँ, आप सिलाई भी कर सकती हैं। सेफ्टी पिन इसलिए लगा रही हूँ कि जब मुझे इसे वॉश करना रहता है ना, तो बड़े आसानी से मैं खोल कर इसे वॉश कर लेती हूँ। फिर आप इस डोरमेट को पूरा उल्टा कर दीजिए। फिर नीचे के हिस्से को ऊपर की साइड इस तरीके से फोल्ड करिए। जैसा हम वीडियो में दिखा रहे हैं फ्रेंड, वैसा ही करिएगा। उसके बाद इसके ऊपर भी हमें सेफ्टी पिन लगा देना है। अगर आप सिलाई कर रही हैं तो आप पहले दोनों साइड से सिलिएगा, फिर सेंटर में सिल दीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक सेफ्टी पिन इस तरीके से सेंटर में लगा देंगे। सेंटर में लगाने के बाद आपको मिलेगा 2 पॉकेट वाला बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर। बर्तन भी इसमें रख सकती हैं और यकीन मानिए देखने में बिल्कुल भी गंदा नहीं लगता है, आपके किचन का लुक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। देखो अगर आप रेंट पर रहती हैं, किचन बहुत ज़्यादा छोटा है, आपके पास बहुत ज़्यादा बर्तन है, तो आप इस तरीके से इसे बना सकती हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि अगर आपको 3 पॉकेट करना है तो आप बीच में 2 लाइन में सिलाई करिए। अगर 2 पॉकेट करना है तो सिर्फ सेंटर में यानी बीच में से सिलाई करिए, दोनों किनारे से करिए। अब इसे आप इस तरीके से अपने किचन के दीवार में एक हुक लगाइए, उसमें आप हैंग कर दीजिए। मैं यहाँ पर किचन में यूज कर रही हूँ, आप इसे वॉशरूम में या फिर आप कहीं पर भी इसे यूज कर सकती हैं। और देखिए जितने भी स्पैचुला वगैरह है, चिमटा है, छन्नी है, बेलन है, बहुत सारे सामान ऐसे रहते हैं ना हमारे किचन के बर्तन। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं मैं ढेर सारे बर्तन इसके अंदर रख चुकी हूँ। तो अगर आप रेंट पर रहती हैं, आपके किचन में बहुत कम स्पेस है, तो आप दीवार में इस तरीके से ऑर्गेनाइजर लगाकर बर्तनों को रख सकती हैं। बहुत ही बढ़िया हमारा बर्तन स्टैंड बनके तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हाई पॉइंट जरूर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो, मुझे खुशी होगी।